तो आप सब कुछ हुआ और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी के 2 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर के समापन में बोले बाबूलाल मरांडी, अगली लड़ाई यहाँ पर परिवारवाद व राष्ट्रवाद के बीच। गिरिडीह के मधुबन में आयोजित यहाँ पर बीजेपी का 2 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का समापन रविवार को हो गया। इस मौके पर यहाँ पर जीप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यहाँ पर सदस्यों को 2 दिनों तक यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 8 सत्रों में यहाँ पर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता भगवान है, भगवान के दरबार में अच्छे संकल्प की सिद्धि के लिए बार बार गुहार लगानी पड़ती है। हम भी जनता के दरवाजे पर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम को लेकर बार बार जाएंगे। आगे उन्होंने बोला है कि आगामी लड़ाई परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत की नींव रखी है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर हमें आत्मनिर्भर भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने झारखंड के यहाँ पर 14 लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने का यहाँ पर आह्वान किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आगामी लड़ाई परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच है। मायावी यहाँ पर शक्तियां भेष बदलकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती हैं। इस मंसूबे को नाकाम करते हुए उन्हें यहाँ पर कठोर सजा दिलानी है। उन्होंने ग्रामीण विकास और यहाँ पर अंत्योदय संबंधित योजनाओं के विषय में बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने अंत्योदय और ग्रामीण विकास की योजना पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ किया है, जिसे पिछले 9 सालों में यहाँ पर मोदी सरकार ने मजबूती से आगे बढ़ाया है। आगे बोला जा रहा है कि गांव और शहर की दूरी खत्म हुई। बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं ने गांव के गरीब किसानों को यहाँ पर आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान की है। कहा है कि आज गरीबी घटी है, हालांकि वैसे लगता तो कुछ भी नहीं है। और जहां तक ये जो बीजेपी है बार बार परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बातें करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी में परिवारवाद और राष्ट्रवाद जैसी चीजें है ही नहीं, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा। और उस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। अगर आप खुद से थोड़ा बहुत बैठकर रिसर्च करोगे 5 मिनट या फिर 2 मिनट भी है, तो आपको यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिख जाएगा। कुछ जो चीजें सही है, जो चीजें गलत हैं, अगर उस पर कोई बात करे तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। मुझे इस चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को जबरदस्ती यहाँ पर गलत तरीके से दिखाए जाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। तो ये जो कचरा वाला खेल है ना, ये समझ के बाहर होता है। और ये लोग जो खेल खेलते हैं, कहीं ना कहीं ये हद से ज्यादा निकल जाते हैं अपने हद से। ऐसा ये दिखाते हैं कि यही दूध के धुले हैं और बाकी सारे लोग कचरे हैं, गंदे हैं। यही एक इकलौते ऐसे इंसान है जो हरिश्चंद्र की औलाद है। बाकी लोगों ने तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजें करके पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। हालांकि देश की बर्बादी अभी जिस तरीके से जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उसमें देश की बर्बादी हो रही है या फिर आबादी हो रही है, वो हमारे आंखों के सामने देखने को तो मिल ही रहा है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि साथ ही साथ गांव और शहर की दूरी समाप्त भी हुई है। कहा है कि यहाँ पर आगामी लड़ाई परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच है। हालांकि ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद सिर्फ कांग्रेस में है या फिर झुम्मो में है या फिर बाकी सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें ही है। क्या बीजेपी यहाँ पर दूध की धुली हुई है, उसमें परिवारवाद और राष्ट्रवाद जैसी चीजें नहीं है क्या? ये तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता ही है। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जब कोई पार्टी खुद को हरिश्चंद्र की औलाद दिखाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा सा खराब हो ही जाता है।